बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वतों के घने जंगलों में एक जगह थी जिसे लोग लाल पर्वत कहते थे। इस पर्वत का नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप उठते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक भयावह राक्षस कपिलासुर रहता था, जिसकी गर्जना से पूरा जंगल थर्रा जाता था। गांव वाले रात होते ही अपने घरों में छिप जाते थे और कोई भी उस दिशा में देखने की हिम्मत नहीं करता था। लाल पर्वत के बारे में यह कहा जाता था कि वहां अंधकार खुद अपना रूप बदलकर घूमता है और किसी भी जीव के पास बच निकलने का रास्ता नहीं रहता। एक शांत रात में जब हवा भी धीरे धीरे बह रही थी, गांव में अचानक चीखे गूंज उठी। एक मासूम बच्चा जिसका नाम आरव था, अचानक गायब हो गया। उसकी माँ मंदिर के सामने गिरकर रोने लगी और बार बार पुकारने लगी, हे बजरंगबली, मेरे लाडले की रक्षा करो, उसे मुझे वापस दिला दो। पूरे गांव में अंधेरा सा फैल गया। डर सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था। किसी को पता नहीं था कि बच्चा कैसे गायब हुआ, लेकिन सभी का शक सिर्फ एक ही जगह गया, लाल पर्वत की ओर। और वहां कौन रहता है, यह सब जानते थे। माँ की चीखों के बीच अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपक तेजी से जल उठे और वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। तेज प्रकाश के बीच एक विशाल, तेजस्वी, दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह थे वीर बजरंगबली हनुमान। उनका स्वर आकाश की बिजली की तरह गूंज उठा, माता, मैं तेरा दुख जानता हूं। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। हनुमान जी की वाणी सुनते ही पूरा गांव जैसे नवजीवन से भर गया, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी चिंता थी, क्योंकि लाल पर्वत की भयावहता सभी जानते थे। हनुमान जी ने बिना समय गंवाए अपने कदम जंगल की ओर बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने वन में प्रवेश किया, हवा की दिशा बदल गई, पेड़ झुककर रास्ता देने लगे और जंगल का हर जीव मानो प्रणाम की मुद्रा में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं उनके कदमों का स्वागत कर रही हो। उनके हर कदम के साथ धरती पर एक हल्की गूंज उठती थी और वातावरण में शक्ति की तरंगे दौड़ने लगती थी। दूर लाल पर्वत की भयावह चमक साफ दिखाई दे रही थी, मानो वह किसी महायुद्ध के लिए स्वयं को तैयार कर रहा हो। जैसे जैसे हनुमान जी आगे बढ़ते गए, जंगल का अंधकार और गहराता गया। पेड़ों की डालियां कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से डर रही हो। दूर से एक भारी गर्जना गूंजी, जिससे पक्षी आसमान में उड़ते हुए काले धब्बों की तरह बिखर गए। यह कपिलासुर की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर वीर भी कांप उठे। हनुमान जी निर्भय आगे बढ़ते गए। जब वे लाल पर्वत के समीप पहुंचे तो धरती हिलने लगी और अचानक जमीन में एक गहरी दरार पड़ गई। उस दरार से आग की लपटें उठने लगी, जैसे स्वयं पाताल लोग गुस्से में आ गया हो। तभी पर्वत की गुफा के द्वार से एक विशाल परछाई बाहर निकली। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट हुई, लाल आंखें, काले धुएं से भरा शरीर और इतनी भारी सांसें कि उसके आसपास की हवा। कपिलासुर हंसने लगा, उसकी हंसी से पूरा जंगल कांपने लगा। उसने कहा, वानर, तू यहाँ क्यों आया है? लाल पर्वत पर जो आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। उसकी आवाज में इतनी क्रूरता थी कि पेड़ों की पत्तियां तक मुरझाने लगी। हनुमान जी शांत खड़े रहे, पर उनकी आंखों में तेज ऐसा था जिससे स्वयं अग्नि भी लज्जित हो जाए। उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं भक्तों का रक्षक हूं। तुझे जिस मासूम पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई है, उसका दंड तुझे आज मिलेगा। मैं यहाँ उस बालक को लेने आया हूं और तेरा अत्याचार यही समाप्त होगा। कपिलासुर ने अग्नि की लपटें हवा में उठाईं और युद्ध शुरू हुआ। उसने हाथ उठाकर एक विशाल चट्टान हवा में उछाली और पूरी शक्ति से हनुमान जी की ओर फेंकी। चट्टान घूमती हुई बादलों को चीरती हुई आई, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा को हल्का सा घुमाया और चट्टान उसी पल हजारों टुकड़ों में बिखर गई। उसके टुकड़ों के गिरते ही पूरा पर्वत हिल उठा। कपिलासुर भयभीत होकर पीछे हट गया, लेकिन तुरंत क्रोध में गरज उठा और
उसने अग्निवर्षा करनी शुरू कर दी। आकाश लाल हो गया, आग की बारिश की तरह लपटें गिरने लगी। हनुमान जी ने अपनी ध्वजा ऊंची उठाई, उनकी आंखें तेज से चमकने लगी और वे आगे बढ़े। उनके कदमों से धरती में कंपन होने लगा, हवा रुक गई, समय थम गया और अचानक हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर पर्वत के समान ऊंचा, उनकी आंखें दो सूर्य की भांति तेजस्वी और उनकी गदा बिजली की तरह चमक रही थी। इस रूप को देखकर कपिलासुर की सारी शक्ति क्षीण पड़ गई। उसके पैरों में कंपन होने लगा और वह चिल्ला उठा, नहीं, यह संभव नहीं, तुम कोई योद्धा नहीं, तुम तो विनाश हो। हनुमान जी ने प्रचंड गर्जना की, मैं भक्तों की रक्षा के लिए आया हूं, तुम्हारा अंत आज निश्चित है। उनके शब्द वज्र की तरह गिरे और एक ही प्रहार में उन्होंने कपिलासुर को पर्वत से टकरा दिया। टकराते ही पूरा लाल पर्वत हिल उठा, चट्टानें टूट गईं और जंगल में गूंज फैल गई। कपिलासुर ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की गदा इस बार सीधे उसके सीने पर पड़ी और वह धुएं में बदलकर वहीं भस्म हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, वातावरण शांत हो गया, लेकिन उस शांति में हनुमान जी का तेज अब भी फैला हुआ था। वे गुफा के अंदर गए, जहां छोटा आरव एक प्रकाश मंडल में सुरक्षित पड़ा था। हनुमान जी ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, डर मत बालक, तेरे हनुमान आ गए हैं। बच्चे ने आंखें खोली, उसकी सांसें सामान्य हो गईं और वह सुरक्षित हनुमान जी की गोद में सो गया। वापसी के समय प्रकृति ने जैसे उत्सव मनाना शुरू कर दिया। आसमान से फूल बरसने लगे, हवा में दिव्यता भर गई और देवताओं की ओर से शंखनाद होने लगा। जंगल में हर तरफ जय जयकार गूंज उठी, जय बजरंगबली, जय हनुमान। जब हनुमान जी बच्चे को लेकर गांव पहुंचे तो हर घर के दीपक अपने आप जल उठे। पूरे गांव में प्रकाश फैल गया, मानो रात ने सूर्य से मिलने की कोशिश की हो। आरव की मां दौड़ती हुई आई और हनुमान जी के चरणों में गिरकर रोने लगी, प्रभु, आपने मेरी दुनिया लौटा दी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जहां भक्ति है वहां मैं हूं, जहां संकट है वहां मैं स्वयं प्रकट होता हूं। उन्होंने बच्चे को उसकी मां की गोद में दिया और उसी क्षण वे अदृश्य हो गए। पर उनके जाने के बाद भी पूरे वातावरण में उनकी शक्ति की ध्वनि गूंजती रही। आज भी लोग कहते हैं कि लाल पर्वत की चोटी पर रात के समय एक ध्वजा लहराती दिखाई देती है। कोई नहीं जानता वह ध्वजा कौन लगाता है, लेकिन लोग मानते हैं कि वह संकेत है कि बजरंगबली आज भी वहां पहरा दे रहे हैं, अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं और हर संकट में डटे रहने की प्रेरणा देते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान।